स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत ये टॉपिक है आपका स्टोरेज डिस्क। स्टोरेज स्टोर मीन्स संग्रह, ठीक है। डिस्क मीन्स माध्यम, यानी कि एक प्लेट कह सकते हो, डिस्क कह सकते हो। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा डिस्क है जिस पर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। तो इन द ईच कंप्यूटर सिस्टम प्रेजेंट मेनली two types of storage disk. First, primary storage disk, and second, secondary storage disk. In the primary storage disk comes two types of memories. First RAM and second ROM. RAM और ROM के बारे में हमने एक दिन बताया था आपको। RAM random access memory क्या होती है? Temporary memory होती है। And RAM is determined to computer's speed. रैम जो होती है वो कंप्यूटर के काम करने की गति का निर्धारण करती है। मीन्स कि आपका कंप्यूटर कितना तेज काम करेगा ये कौन निर्धारित करता है? रैम। आप कितना तेज काम करोगे, आप कितनी अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपकी ब्रिलियंसी कितनी है, ये कौन निर्धारित कर रहा है? आपका ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास होता है कंप्यूटर के अंदर रैम होता है और रॉम होता है। ये दोनों हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क। प्राइमरी स्टोरेज डिस्क के अंतर्गत तो हमने आपको बताया रैम, रोम, कैश। और सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क यानी कि द्वितीयक संग्रह माध्यम। द्वितीयक संग्रह माध्यम क्या होता है? इट इज टू टाइप्स। द्वितीयक संग्रह माध्यम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इंटरनल स्टोरेज डिस्क और दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क। इंटरनल बेस आंतरिक संग्रह माध्यम और एक्सटर्नल बेस बाह्य संग्रह माध्यम। ये हमने आपको बताया था। आंतरिक संग्रह माध्यम यानी कि ऐसा कोई स्टोरेज डिस्क होगा जो कंप्यूटर के अंदर सेट होता है, अंदर फिट रहता है, बाहर से दिखाई नहीं देता, वो होता है इंटरनल स्टोरेज डिस्क। और एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क जो बाहर से लगाया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, CD, DVD, BRD, ये सब क्या है? एक्सटर्नल है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज डिस्क, आंतरिक संग्रह माध्यम। तो इट इज नोन एज फिक्स्ड डिस्क। इट इज नोन मीन्स जानना। तो इट इज नोन एज जाना जाता है फिक्स्ड डिस्क। फिक्स मीन्स अस्थाई। जैसे बोलते हैं ना कि भाई नौकरी तो फिक्स है, यानी अस्थाई है। तो ऐसे ही हमारी फिक्स्ड स्टोरेज डिस्क होती है which is permanently attached, which means जो is means है permanently means सदैव स्थायी रूप से अटैच जुड़ी होती है विद मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, तो हम आगे आपको मदरबोर्ड डिटेल में पूरा बताएंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि यह जो प्राइमरी स्टोरेज डिस्क में, इंटरनल स्टोरेज डिस्क में आपका इंटरनल स्टोरेज जो भी होता है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है HDD और दूसरा होता है SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। इट इज नोन एज, ये जो इंटरनल स्टोरेज डिस्क होती है इट इज नोन एज फिक्स्ड डिस्क, इसको स्थायी डिस्क कहते हैं। which is permanently attached, जो सदैव जुड़ी होती है विद मदरबोर्ड के साथ। बिना मदरबोर्ड से जुड़े हुए ये काम नहीं कर सकती है। It is not transferable easily from one PC to another PC. It is not transferable. It means yeah, is means है, not means नहीं। Transferable is स्थानांतरण योग्य। ये स्थानांतरण योग्य नहीं होती है and easily, आसानी से। From one PC to another PC, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। मीन्स ये ऐसी डिस्क होती है जो सदैव कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है और इसे आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित। तो ये जो आपकी इंटरनल स्टोरेज डिस्क होते हैं, इट इज नोन एज फिक्स्ड डिस्क, इसको अस्थायी डिस्क कहते हैं। which is permanently attached, जो सदैव जुड़ी रहती है विद मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। इट मींस या इज मींस है, नॉट मींस नहीं, ट्रांसफरेबल मींस स्थानांतरण योग्य। यह स्थानांतरण योग्य नहीं होती है। एंड इजली मींस आसानी से। यस,
इजीली फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं स्थानांतरित कर सकते। में जैसा भी ये होता है ना कि आपका पेन ड्राइव है, किसी भी सीपीयू में आप पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव में कोई भी डाटा पेस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए और दूसरे कंप्यूटर में ले जा करके लगा के उसको चला सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल। लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज डिस्क है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है या सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव होती है, वो मदरबोर्ड से अटैच होती है और उससे अटैच होने के नाते ये फिक्स होती है। यानी कि आप चाहें कि हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल लें और दूसरे कंप्यूटर में हार्ड लगा दें ले जा करके और वो चलने लगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि वो हार्ड डिस्क उस मदरबोर्ड के आधार पर इंस्टॉल की जाती है। तो उस मदरबोर्ड को समझाया जाता है कि माता श्री तुमको इस हार्ड डिस्क के साथ जुड़ करके काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी में नहीं होता, लेकिन प्राइमरी में होता है। तो वही ये लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। इट इज टू टाइप्स, यह दो प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, पहला क्या है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इट इज अ मैग्नेटिक डिस्क। यह क्या होती है, एक चुंबकीय डिस्क होती है। ये डिस्क जो होती है एक चुंबकीय डिस्क होती है, इसके अंदर चुंबकीय प्लेटें होती हैं। इट इज परमानेंटली अटैच्ड, यह परमानेंटली में सदैव अटैचमेंट जुड़ी होती है विद मदरबोर्ड के साथ। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी बिना हार्ड डिस्क, बिना पीडी के काम चल सकता है, बिना सीडी बिना डीवीडी के आपका कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन बिना हार्ड डिस्क के काम नहीं करेगा। वैसे आप समझो कि आपका पूरा शरीर हो और आपके जो ब्रेन में जो मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी है, उसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा, बेकार है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो आपकी क्या होती है, स्टोरेज होती है, संग्रह होती है। जैसे आप पैदा हुए और आज तक कुछ ना कुछ रोज आपके दिमाग में जाता रहा, कुछ आप पढ़ते रहे, कुछ अच्छी चीजें कहीं दिमाग में, कुछ बुरी चीजें दिमाग में गई, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हैं। क्यों अतुल, वो सारी चीजें स्टोर है यहाँ पे। तो वैसे ही ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। इट इज मैग्नेटिक डिस्क, इट इज परमानेंटली अटैच्ड विद मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के साथ सदा जुड़ी रहती है। एट दिस यानी इस डिस्क पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग संग्रहित कर सकते हैं इस टाइप्स ऑफ डाटा। एट दिस, इस पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग संग्रहित कर सकते हैं इस टाइप्स ऑफ डाटा, किसी भी प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी आंकड़े स्टोर कर सकते हैं। अब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, डाटा, डाटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, डाटा क्या होता है, डाटा या डेटा कहते हैं ना। तो इस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एजुकेशनल थिंग्स व्हिच मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स और इमेज और ऑडियो और वीडियो, दैट्स कॉल्ड डाटा। इन द होल वर्ल्ड डाटा विल बी क्लासिफाइड इन 5 ब्रांचेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा, जो अक्षरों से बनता है, जैसे ये सब लिखा है तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डाटा। दूसरा होता है न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा, जो नंबरों से तैयार हो जाता है, जैसे वो क्लॉक है आपकी, वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, वो न्यूमेरिकल है, या कैलेंडर वगैरह। फिर आता है आपका इमेज डाटा, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो किस रूप में बैठे हो, चित्र के रूप में बैठे हो, तो इमेज डाटा हो गया। एक होता है ऑडियो डाटा, जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज जो मेरी निकल रही है वो क्या है, ऑडियो डाटा है। और एक होता है वीडियो डाटा, जैसे हम आप खड़े हैं तो हम क्या है, चित्र हैं, और हम चलने लगे तो वीडियो चलने लगा, यानी कि चलचित्र, चित्र चलने लगा तो चलचित्र हो गया, तो ये क्या हो गया, वीडियो डाटा हो गया। तो ये सभी प्रकार के आंकड़ों को ये हार्ड डिस्क पर आप स्टोर कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। इट इज यूज्ड इन डेस्कटॉप, और इस हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप कंप्यूटर में और मेरे कंप्यूटर में होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके सामने है, ठीक है, लैपटॉप भी आपके सामने है, जान रहे हो उसको। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, थोड़ा साइज में बड़ा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है देन टू डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर, तो वो उसमें इसका प्रयोग होता है। 500 GB, GB मींस गीगाबाइट, 1 TB, TB मींस TB मींस अर्चिता, TB मींस TB मींस टेराबाइट। नहीं तो वो बोल दो कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो बीमारी होती है,
वो टीबी की बात नहीं हो रही है, जीबी होती है। 1 जीबी में कितना जीबी होता है? 1024। ये सिंपल सा हमने मेजरमेंट बताया था आपको, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि 1 जीबी में 1024 जीबी होता है। तो 1 जीबी 3 जीबी की हार्ड डिस्क अवेलेबल इन द मार्केट। अवेलेबल मींस उपलब्ध है इन द मार्केट, बाजार। यानी बाजार में उपलब्ध है तो आप उसको खरीद सकते हो और अपने कंप्यूटर पे लगा सकते हो। तो ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अगले क्लास में हम बताएंगे आपको सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव यानी कि SSDD।